Hello everyone, I'm Dr. Shafila from IGNUTOS. Welcome to session 109 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNUTOS will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 109, that is the main reason for animal species extinction at the current high rates is. So एनिमल स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ठीक है। जो आज का टाइम है, आजकल के टाइम में करंट हाई रेट है एक्सटेंशन ऑफ द एनिमल स्पीशीज, उसका मेन रीजन क्या है? ऑप्शंस आर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, ओवर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द वाइल्ड या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीशीज ऑफ एनिमल। सो डी ऑप्शन देखते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टिव स्पीशीज ऑफ एनिमल्स मतलब हम कुछ सेलेक्टिव स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पालतू बना रहे हैं उनको, हम उनसे कुछ लेने के लिए, कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए उनको पाल रहे हैं, ठीक है, सेलेक्टिव स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को। क्या ये रीजन है? या फिर ओवर हार्वेस्टिंग फ्रॉम द वाइल्ड, हम वाइल्ड से, वाइल्ड एनिमल से, वाइल्ड है ना, उनसे हम लोग उनको ओवर हार्वेस्टिंग मतलब उनसे हम बेनिफिट ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है। सो उनको कह लो कि उनको हंट करके या उनको उनकी आप कह लो कि पोचिंग करके, मतलब उनसे क्योंकि हमें बेनिफिट चाहिए तो हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। हंटिंग करना या फिर किसी स्पीशी का हैबिटेट ही डिस्ट्रक्ट कर देना ताकि वो फिर धीरे धीरे वो खुद ही अपने आप खत्म हो जाए, ठीक है। सो अगर मैं चारों को कंपेयर करूं, आई विल गो फॉर द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हाउएवर ऑल द फोर ऑप्शंस जो हैं, चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। all the four options they leads to the animal species extinction. However, अगर आपसे मेन रीजन की बात हो रही है सो दैट वुड बी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्योंकि लिखो अर्बनाइजेशन के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? एनक्रोचमेंट कर रहे हैं टू द फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है। हम लोग एनिमल्स के घरों को खत्म कर रहे हैं, उनके हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं। अगर उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली धीरे धीरे उनका नंबर जो वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा एंड अदर एक्टिविटीज तो हमारी कंटिन्यूड रहती हैं लाइक हंटिंग या ओवर हार्वेस्टिंग या डोमेस्टिकेशन। सो धीरे धीरे और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण बेसिकली वो एक मेन रीजन है जिसके कारण अदर फैक्टर्स फिर आपके इंक्लूड हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली आपके जो एनिमल स्पीशीज का एक्सटिंक्शन जो है दैट इज हैपनिंग एट अ हायर रेट, ठीक है। सो आंसर इज ए, हैबिटेट मॉडिफिकेशन में अकर ड्यू टू। सो हैबिटेट में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? में अकर ड्यू टू चेंजेस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑप्शंस आर हैबिटेट मॉडिफिकेशन मींस आप कह लो कि जैसे सपोज किसी का कोई घर है, किसी स्पीशी का कोई रहने की जगह है, ठीक है। सो उसमें मॉडिफिकेशंस क्यों आ रही हैं? उसको क्यों एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। रीजन क्या है कि उसका हैबिटेट मॉडिफाई हो रहा है, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, अडेप्टेशंस करनी पड़ रही हैं टू द एनिमल स्पीशीज, ठीक है। ये किसके कारण हो सकता है? ऑप्शंस आर फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट। सो हैबिटेट में मॉडिफिकेशन आ रहा है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है? अच्छा, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, एक बड़ा ही बेसिक सा एग्जांपल है लाइक आपके जो जैसे जू में आप एनिमल्स देखते हो, ठीक है। सो दे आर इन द केजेस, दे आर इन द आर्टिफिशियल हैबिट, वो उनका आर्टिफिशियल आप उनको घर बना के दे रहे हो, ठीक है। वो चेंज क्यों आया? वाई द लायंस आर रिजाइडिंग, मतलब वो वहां पे जू में क्यों रह रहे हैं, आर्टिफिशियल घर में क्यों रह रहे हैं जबकि वो अपने फॉरेस्टेड एरिया में रह सकते थे। सो हम लोग, जू इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से उठा के जू में ले आए। एक तो हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, दूसरा डेफिनेटली वो एक आपको आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है क्योंकि अब वो एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है, ठीक है। जू आपको एस्थेटिक वैल्यू दे रहा है, ठीक है। लेकिन बेसिक जू जो है बेसिकली दे आर द मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन। हम उनको शायद जहां पे वो बिलोंग करते थे उस एरिया में उनको वो एंडेंजर्ड थे तो वहां से हम उनको जू में ले आए ताकि हम उनको कंजर्व कर सकें। लेकिन उसका हैबिटेट मॉडिफाई हुआ, ठीक है। सो ये हैबिटेट मॉडिफाई क्यों हुआ? बिकॉज दैट लायन या जो एनिमल स्पीशी था वो एंडेंजर्ड था। एंडेंजर्ड किससे था? हम लोगों से था। सो किसी भी एनिमल स्पीशी या किसी भी बर्ड का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट मॉडिफिकेशन क्यों हो रहा है?
ऑप्शंस आर फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओरिजिनल हैबिटेट, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल हैबिटेट था वो ब्रेक हो गया, टूट गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है, सो खत्म हो गया। पॉल्यूशन के कारण, ये तो डेफिनेटली पॉल्यूशन के कारण धीरे धीरे आपका जो भी हैबिटेट है स्पीशीज का, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन ड्यू टू ह्यूमन के कारण। सपोज हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को हम लोग उसका डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको तुम अपने पास ले आए तो वो पर्टिकुलर स्पीशी अब उस एरिया में नहीं है। सो चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन हुआ, या फिर आपके कारण आपने इंट्रोड्यूस करा द इन्वेसिव स्पीशीज किसी को। सो इन्वेसिव स्पीशीज का इंट्रोडक्शन हुआ बिकॉज ऑफ यू, अगेन चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन। आपने किसी स्पीशी का को इतना एक्सप्लॉइट कर दिया कि वो एक्सटिंक्ट होगी, अगेन चेंजेस इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन। सो किसी के कोई हैबिटेट मॉडिफाई हो रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि ओरिजिनल हैबिटेट ब्रेक हो गया, या पोल्यूशन के कारण, या फिर चेंजेस आ गए स्पीशीज कॉम्पोजिशन में बिकॉज ऑफ ह्यूमन। सो आंसर इज ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 3, द एजेंट that contaminates the blank component is called pollution. So pollution, हम the agent, कौन सा एजेंट, बेसिकली इट शुड बी pollutant, ठीक है। द एजेंट दैट कंटेमिनेट, उस एजेंट को हम क्या कहते हैं, हम उसको pollutant कहते हैं, ठीक है, जो कि कंटेमिनेट कर रहा है किसको। सो इट शुड नॉट बी पोल्यूशन, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। द एजेंट दैट कंटेमिनेट द ब्लैंक कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट, ठीक है। उस एजेंट को हम पोल्यूटेंट कहते हैं जो किसके कंपोनेंट को कंटेमिनेट कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस आर एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल, नॉन डिग्रेडेबल, या फिर नन ऑफ अबव। एनवायरमेंटल कंपोनेंट को डेफिनेटली, ठीक है। सो पोल्यूटेंट हम किसको कहते हैं, जो या तो एयर को पल्यूट कर रहे हैं, या वाटर को पल्यूट कर रहे हैं, या सॉइल को पल्यूट कर रहे हैं। सो एयर, वाटर, सॉइल तीनों ही आपके क्या है, एनवायरमेंटल कंपोनेंट है। So the agent that contaminate the environmental pollutant component is called the pollutant. So answer is environmental. Biological is any living component. किसी living component को pollute करना, biological ये कह रहा है। Non degradable जो degrade नहीं होता, so C and B and C are not the answer. So correct answer is environment. Moving on to the question number 4. Plastics are blank type of pollutants. Plastics क्या है? Options are secondary type of pollutant, नॉन डिग्रेडेबल, प्राइमरी, या नन ऑफ अबव। देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑलरेडी हम लोग जब एयर पॉल्यूटेंट की बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस करा था। देयर आर टू टाइप ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट वो हैं जो डायरेक्टली आपके एयर में एंटर होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, CO2, मीथेन। तो ये आपके ऐसे CO2 कैसे एंटर होता है, जब आप बर्न करते हो, कुछ भी कंबशन होता है किसी भी चीज का, तो CO2 रिलीज हो रही है। जब आप फ्यूल बर्न कर रहे हो, CO2 रिलीज हो रही है। आपके व्हीकल में फ्यूल बर्न हो रहा है, इंडस्ट्रीज में फ्यूल बर्न हो रहा है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज हो रही है, ठीक है। आपकी बायोगैस का मेन कंपोनेंट इज मीथेन, ठीक है। अगर हम बात करें डस्ट पार्टिकल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से डस्ट पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, तो ये सारे आपके प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी एक्टिविटी से रिलीज हो रहे हैं। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि कहीं से रिलीज नहीं होते, बट दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ईदर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट और टू एयर कंपोनेंट, या फिर एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड एक एयर कंपोनेंट। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। क्लियर? प्लास्टिक्स आपके बेसिकली वी ऑल डू नो, सो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इनको डिग्रेड होने के लिए ईयर्स लग जाते हैं, तभी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। सो आंसर इज बी। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अब्सॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से कौन सल्फर डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर सकता है। सो यू हैव अ लिस्ट ऑफ प्लांट्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो बेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं। ऑप्शंस आर कैक्टस, अल्फाल्फा, एलोवेरा, या ऑल ऑफ अबव। सो आंसर इज अल्फाल्फा। इट्स ये आपका लेग्यूमिनस प्लांट की स्पीशी है, ठीक है, अल्फाल्फा। So answer is alfalfa, cactus and aloe vera नहीं है, ठीक है। So answer is C. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either graduation or post graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners, and we are also helping our mentees for exam through Exampedia.
In IGNU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU Dost. Thank you. See you in the next session.